नमस्कार, मैं सुनील कुमार हिमाचली। तो सीबीआई पूछेगी और रिया राज खोलेगी, क्योंकि एक एक करके सीबीआई जब से मुंबई पहुंची है, महाराष्ट्र सरकार से लगातार वहां पर जिस तरीके से बैठकों का दौर जारी है, तो वहीं सीबीआई भी छानबीन लगातार कर रही है। एक एक करके हर एक गवाह से पूछताछ होगी, लेकिन रिया चक्रवर्ती को लेकर भी सीबीआई के पास लंबी चौड़ी सवालों की लिस्ट है, जैसी लिस्ट ईडी के पास थी। लेकिन क्या कुछ सवाल होंगे, क्या कुछ जवाबदेही रिया चक्रवर्ती की होगी और कितना सहयोग करेगी, क्योंकि अभी तक 3 लोगों से पूछताछ हो चुकी है। अब तक क्या कुछ खास रहा सीबीआई की जांच में, सबसे पहले नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर। ये क्या हो रिया है? सुशांत केस में 4 अहम किरदार खोलेंगे राज। करोड़ों का लेन देन कैसे हुआ? कौन देखता था सोशल मीडिया अकाउंट्स? सुशांत की हुई थी हत्या या की आत्महत्या? सुशांत के साथ साथ दिशा के हत्यारों को भी सजा दिलाएगी सीबीआई। सीबीआई पूछेगी, रिया राज खोलेगी। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच कर रही सीबीआई की टीम रविवार को लगातार दूसरे दिन सुशांत के वांद्रा स्थित फ्लैट पहुंची। सुशांत के रूममेट रहे सिद्धार्थ पठानी, कुक नीरज सिंह और हेल्पर दीपेश को भी सीबीआई साथ लेगी। इससे पहले पिठानी, नीरज और दीपेश से सीबीआई ने सवाल जवाब किए थे। नीरज से लगातार तीसरे दिन और पिठानी से लगातार दूसरे दिन पूछताछ की गई। सीबीआई की एक टीम रविवार को उस वाटरस्टोन रिजॉर्ट भी गई जहां सुशांत सिंह राजपूत 2 महीने गुजार चुके थे। सीबीआई टीम की रिजॉर्ट में 2 घंटे रुकी। जांच एजेंसी ने रिजॉर्ट के स्टाफ से ये पता किया कि जब सुशांत वहां रुके थे तो उनका व्यवहार कैसा था। सीबीआई जल्द रिया चक्रवर्ती से भी पूछताछ करेगी। खबरों की माने तो सुशांत, रिया और इस केस से जुड़े दूसरे लोगों की कॉल डिटेल भी खंगाली जाएगी। सीबीआई ने शनिवार को भी सुशांत के फ्लैट पर घटना की रिक्रिएट किया था। साथ ही सुशांत की ऑटोप्सी करने वाले कपूर अस्पताल के 3 डॉक्टर से भी सवाल जवाब किए। खबरों के माने तो ये भी बताया गया डॉक्टर्स की ओर से कि मुंबई पुलिस के कहने पर सुशांत का पोस्टमार्टम बिना कोरोना टेस्ट किए जल्दबाजी में करवाया गया था और रात में ही ऑटोप्सी की गई थी। दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति अपने भाई को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ न कुछ पोस्ट शेयर करती रहती हैं। उन्होंने शनिवार को एक वर्चुअल प्रार्थना सभा का आयोजन किया था, जिनमें 101 से अधिक देशों के लोगों ने भाग लिया। इस बात की जानकारी खुद श्वेता सिंह ने इंस्टाग्राम पर वीडियो साझा कर दी। श्वेता ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें वह कहती हैं, मैं सभी का शुक्रिया अदा करती हूं। मुझे आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देने का मन कर रहा है। आप सभी लोगों ने हमारे साथ मंत्र जाप किया। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहना चाहूंगी, गुलशन यानी कि सुशांत कहीं नहीं गया है, वह यही है, हमें देख रहा है, सब कुछ महसूस कर रहा है। आप लोगों का प्यार उसके साथ है। हम उसके लिए दिल से प्रार्थना कर रहे हैं। बता दें कि सुशांत मामले की सीबीआई जांच कर रही है। रिया के अलावा इस मामले में 4 अहम किरदार हैं। ये किरदार वो हैं जो 14 जून को यानी जिस दिन सुशांत सिंह मृत पाए गए थे उसी फ्लैट में मौजूद थे। सीबीआई की टीम नीरज और सिद्धार्थ से लगातार पूछताछ कर रही है और जल्द ही अब सीबीआई के सवालों के कटघरे में रिया चक्रवर्ती भी होगी। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, एएनबी न्यूज। तो जिस तरीके से अब सीबीआई पूछताछ कर रही है कि सुशांत सिंह राजपूत के पीछे जो उन्होंने आत्महत्या की, उसके पीछे की असल वजह क्या है? क्या ये हत्या थी या आत्महत्या? इसके साथ ही करोड़ों का लेन देन कैसे हुआ जो सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से हुआ? इसके साथ ही रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत की कब, कैसे और किस तरह से बात हुई? जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत का शव उनके फ्लैट से बरामद हुआ, उससे पहले उनसे
कौन कौन मिला? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब सीबीआई ढूंढेगी, परत दर परत एक एक सवाल से पर्दा उठाएगी, लेकिन ये भी देखेगी कि सुशांत सिंह राजपूत के सोशल मीडिया अकाउंट्स कौन देखता था, और इसके साथ साथ उन मौतों की राज से भी पर्दा उठेगा, जैसे कि दिशा, उनके हत्यारों तक भी सीबीआई पहुंचेगी। और इसी खबर पर इमरान खान टीवी एक्टर हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। इमरान, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? इमरान, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? तो जिस तरीके से सीबीआई जो है वो जांच कर रही है, हर एक संबंधित व्यक्ति से, सिद्धार्थ पठानी, कुक नीरज सिंह और हेल्पर दीपेश से पूछताछ की गई। तो हमारे साथ साउथ एक्ट्रेस चारू कदारिया भी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। चारू, एनबी न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। चारू, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी पहुंच रही है। जी चारू, क्या कहेंगी? सीबीआई अब एक एक करके पूछताछ कर रही है, तो ऐसे में क्या लगता है कि जो दोषी, जो आशंका जताई जा रही है कि ये आत्महत्या नहीं हत्या है, क्या होगा? मुख्य दोषी अब कब तक पकड़ में आ जाएगा, कब तक सलाखों के पीछे होगा? अब तक तो मैं कह नहीं सकती हूँ, लेकिन जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उसको सलाखों के पीछे जाना चाहिए, क्योंकि एक एक्टर की लाइफ का सवाल है जी। राइजिंग एक्टर थे सुशांत सिंह जी। तो जितनी जल्दी हो सके मैं यही विश करूंगी कि उनके साथ जिन्होंने भी ये किया है वो जल्दी से जल्दी सलाखों के पीछे जाए। और रिया चक्रवर्ती से क्या लगता है, क्या उम्मीद है कि जिस तरीके से ईडी के सामने पेश हुई, जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी कि अभी पेश नहीं होंगी, तो सीबीआई को पूर्ण सहयोग करेंगे सवाल जवाब में? देखिए, मैं जानती नहीं हूँ, बिकॉज अभी मैं किसी रिजल्ट पे नहीं पहुंचना चाहती हूँ, लेकिन जिसने भी ये किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। जी, आपको क्या लगता है कि सच में ये जिस तरीके से इसमें हत्या की बातें निकलकर सामने आ रही हैं, जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार ने जिस तरीके से बातें कही, जिस तरीके से पुलिस कार्रवाई हुई, इंसाफ की उम्मीद अभी जिंदा रखी जा सकती है? एज एन एक्टर मुझे यही भरोसा है कि इंसाफ जरूर होगा और होना चाहिए जी। क्योंकि कब तक एक्टर की इस तरीके से आत्महत्या और इस तरीके से चीजें होंगी, कब तक लोग जितने भी हैं जो ये काम कर रहे हैं, कब तक ये सब चलता रहेगा, क्योंकि पहले भी हो चुका है। आप बने रहे हमारे साथ एक्टर इमरान खान भी फोन लाइन पे मौजूद हैं। इमरान, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। इमरान, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? तो लगता है इमरान से हमारा जो संपर्क है वो हो नहीं रहा। तो जिस तरीके से लगातार जो है सीबीआई जांच कर रही है, जिस तरीके से सवाल जवाब पूछे जा रहे हैं, जवाबदेही जो 3 लोग हैं उनसे अब तक पूछी गई है सीबीआई की ओर से, पठानी, नीरज और दीपेश से सवाल जवाब का सिलसिला लगातार जारी रहा थी। तो अभी इमरान खान, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? इमरान, क्या कहेंगे, किस तरीके से देखते हैं अब तक की जांच को? जिस सीबीआई ने की, इंसाफ की उम्मीद, कब तक लगता है असल दोषी गिरफ्तार हो पाएगा? चारू, लगता है इमरान के साथ हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। आपसे जवाब जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से अब तक जो कुछ कार्रवाई सीबीआई की ओर से की गई 3 दिनों में, सेंट्रल जांच एजेंसी है, कितनी संतुष्टि है उनके समर्थकों में? लगातार उनके समर्थकों में आप भी संपर्क में हैं, आप भी इमरान खान और एक कलाकार के तौर पर इंसाफ की उम्मीद जगाए हुए हैं ताकि कल को किसी और के साथ ऐसा ना हो जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ। तो अब तक की कार्रवाई, जो सीबीआई को जांच जिस तरीके से देने की मांग की जा रही थी, कितने संतुष्ट हैं आप? मैं बहुत खुश हूँ कि ये जो भी केस है ये सीबीआई को दिया गया है जी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि सीबीआई इसके रिजल्ट तक जरूर पहुंचेगी जी।
और अगर ये मर्डर है तो इसको निकल के आगे आना चाहिए, और जो भी दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि मेरे जैसा एक्टर जो स्ट्रगल करता है, जो काम करके ऊपर आना चाहता है, वो यही चाहेगा कि अगर किसी ने ये किया है मर्डर तो ये रिजल्ट आना चाहिए और दोषियों को बहुत बुरी सजा मिलनी चाहिए ताकि ये दोबारा नहीं हो। चलिए चारू, जिस तरीके से अब कार्रवाई हो रही है, लेकिन जिस तरीके से बातें सारे निकलकर सामने आ रही हैं, तो ऐसे में जो जवाब, जो सवाल उठ रहे थे बॉलीवुड माफिया को लेकर, तो क्या लगता है जिस तरीके से बॉलीवुड माफिया के नाम सामने आए उनसे पूछताछ होगी, या जिस तरीके से अब दिशा जो मैनेजर रह चुकी थी उसके जो कत्ल की वजह है, उसके जो दोषी हैं उन पर भी गाज गिर सकती है, उसके पीछे जो वजह हैं, क्या दिशा को भी सच इंसाफ मिलेगा? ये अगर मर्डर है, मर्डर मिस्ट्री है, तो ये सब एक ही का किया धरा है। जिसने वो किया है, मुझे लगता है, जो मैं पर्सनली कहती हूँ, मेरा अंदर की फीलिंग ये कहती है कि ये सब एक ही का काम है। तो जिसने भी ये किया है उसको सजा जरूर मिले। जी चलिए चारू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने विचार साझा करने के लिए। तो जिस तरीके से लगातार सीबीआई जांच कर रही है सुशांत के रूममेट रहे सिद्धार्थ पठानी, कुक नीरज सिंह से, तो इमरान से हम लोग लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर उनसे संपर्क की कोशिश करते हैं। इमरान, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? तो जिस तरीके से अब ये इमरान खान टीवी इंडस्ट्री के बहुत पुराने और दिग्गज कलाकार हैं, उनसे भी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की जा रही है, लेकिन संपर्क हो नहीं पाया। तो जिस तरीके से लगातार कलाकारों की ओर से मांग उठाई गई, कुछ एक कलाकार वर्ग की तरफ से, कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। अब 3 दिन से लगातार सीबीआई जो है मुंबई में जगह जगह दबिश देकर पूछताछ कर रही है। जो भी संबंधित दायरे में मामले के संबंध में जिनसे पूछताछ की जा रही है, जैसे आज सुशांत के रूममेट सिद्धार्थ पठानी से पूछताछ हुई, तो हमारे साथ मशहूर कॉमेडियन और एक्टर जसवंत सिंह राठौर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जसवंत, एएनबी न्यूज पर आपका स्वागत है। जी जी जी, जसवंत, जिस तरीके से लगातार आपने मांग उठाई, जिस तरीके से आपने कहा कि इंसाफ मिलना चाहिए, अब सीबीआई 3 दिनों से जांच कर रही है, 3 लोगों से पूछताछ हो चुकी है, कितनी संतुष्टि है? क्योंकि आपने भी लगातार मांग उठाई कि इंसाफ मिलना चाहिए, जो भी कत्ल या आत्महत्या की वजह है वो सच सामने आना चाहिए, क्या कहेंगे? जी सर, बिल्कुल। मैं इस पहले भी जैसे मैं सबकी तरह मुझे भी परेशानी है इस चीज से, क्योंकि बीइंग एन आर्टिस्ट और बीइंग एन इंडियन, तो हमें इंसाफ मिलना चाहिए। और सुशांत भाई के लाखों करोड़ों जो फैन है जी, उनको भी संतुष्टि मिलेगी, और आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा जैसे कि ये माफिया आजकल चल रहा है ना, रियल टैलेंट को मारा जाता है, तो इस पे रोक लगेगी। और इस समय तो हम प्रे करते हैं दोनों हाथ जोड़कर कि जल्द से जल्द वो बेनकाब हो और सुशांत भाई को इंसाफ मिले। जी देखिए जसवंत, जिस तरीके से आपका बिजी शेड्यूल है, दर्शकों को बता दूं कि जसवंत इस वक्त हमारे साथ जो जुड़े हैं, अपने व्यस्त समय से टाइम निकालकर जुड़े हैं, शूटिंग से बहुत बिजी चल रहे हैं काफ़ी दिनों से। जसवंत, लगातार आपके साथ इस वक्त जो क्रू है, जो प्रोडक्शन टीम आपके साथ मौजूद है, सीबीआई को जांच दी गई, तो उन लोगों से भी आपकी बात हुई होगी, उन लोगों का क्या कहना है जो अब तक की कार्रवाई हुई? क्योंकि विचार साझा जब होते हैं उम्मीद एक जगती है, तो क्या कहना है उनका कि रिया अब सहयोग देगी? जिस तरीके से सवाल ईडी ने पूछे, अब सीबीआई से सवालों का सामना करेगी। जी सर, मैं जिन क्रू के साथ काम करता हूँ सारे मुंबई के हैं, और उन्होंने कईयों ने काफी बार सुशांत भाई के साथ काम किया। इवन के टीवी के दिनों से कई लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं जी। तो उनकी वो नेचर की बहुत तारीफ करते थे, और उनको बड़ा प्राउड था कि एक छोटे गली मोहल्ले से उठ के एक आदमी स्टार बना बहुत बड़ा। और साथ ही साथ इस बात का बहुत ज्यादा दुख भी है जो भी उनके साथ अभी हुआ जी। तो वो भी सब बड़े कभी भी जब हमें टाइम मिलता है शूट में तो हमेशा यही चर्चा होती है, और हम प्रे करते हैं। यही है कि हम सब बेबस है, कुछ कर नहीं पा रहे, लेकिन हम प्रे ही कर सकते हैं यहाँ पे बैठे अपनी अपनी जगह पे। भगवान कोई ऐसी शक्ति
से उनको बेनकाब कर दे। सीबीआई पे हमें पूरा भरोसा है कि जल्द से जल्द वो लोग सामने आए और जो भी इसका जिम्मेदार है उसको सजा मिले। तो जिस तरीके से आपने भी अभी माफिया की बात की ही, लगातार माफिया की बात पर अपने भी विचार रखे आपने, इस मंच पर एएनबी न्यूज़ पर आप कई बार अपने विचार साझे कर चुके हैं। तो जिस माफिया की बात निकलकर बार बार सामने आ रही है, क्या लगता है सीबीआई के सामने अगर उनके नाम आए, उनसे पूछताछ हुई, तो वो बिना किसी चाल के सहयोग करेंगे, जवाबदेही देंगे? देखिए सर, माफिया की जहां तक बात है वो तो जग जाहिर है, सबको पता ही है कि इनकी बात हो रही है, नाम लेना कोई जी जी जरूरी नहीं है मुझे लगता है। लेकिन जिन्होंने भी ये किया है तो मुझे लगता है कि इस बार जैसे होता है ना, पाप का घड़ा जब भर जाता है, जी जी, तो वो वही टाइम आ गया है। मुझे लगता है कि कोरोना काल में हर आदमी ने इतनी बुरी तरह से वो समय देखा है, और ऊपर से ये खबर अभी तक 2-3 महीने से वैसी की वैसी बनी हुई है, क्योंकि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा किसी को शांति नहीं मिलेगी। आजकल सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे देखिए यही इसी पे बातें हो रही हैं। जी, पहले हो सकता है उन चालाक लोगों ने अगर वाकई वो किया है तो पहले वो बच गए हो अपनी शैतानियों से, चालाकियों से, पावर से। लेकिन अभी सोशल मीडिया है, वो सबसे बड़ी पावर है, जनता के हाथ में है। तो सब एकजुट होकर अभी इसके लिए वो पुरजमान कर रहे हैं कि जो भी है वो सामने आए और हमें इंसाफ मिले। जी। तो जसवंत, आप लगातार इस बात पर हमारे साथ, जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा कि आप विचार साझे करते रहे हैं, उम्मीद की जाएगी कि अगला कोई शिकार ना हो, कोई बहन अपने भाई को ना खोए, कोई बाप अपने बेटे को ना खोए। इससे सबक लेगा वो? जी बिल्कुल सर। मैं एएनबी के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि मीडिया बहुत बड़ी ताकत है जी, और आप लोग देखिए निस्वार्थ भावना से, एक बीइंग ए ह्यूमन, बीइंग एन आर्टिस्ट, आप भी पूरी टीम के साथ इतने दिनों से लगे हुए हैं उसकी प्रोजेक्ट के लिए, तो मैं आपको भी बधाई देता हूं। और ये साथ ही साथ उम्मीद करता हूं कि जो भी आप ये कह रहे हैं वो सच हो। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे जन सैलाब आ चुका है ना, जहां सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कहाँ देख लो यही बातें हो रही हैं। और देखिए सबसे बड़ी पीछे, अभी मुझे पता नहीं उनका कितना हाथ है इसमें, अभी सड़क 2 का ट्रेलर आया, देखिए उसमें कितने अनलाइक गए हैं जी। तो वो सिर्फ आक्रोश है, गुस्सा है, लेकिन वो असलियत जब सामने आएगी तभी पता चलेगा। लेकिन इससे तो ये जाहिर है कि लोग अभी जाग चुके हैं, तो वो लोग बच नहीं पाएंगे, मुझे अभी ऐसा लगता है। जी जी। लेकिन जो माफिया, जिस पर हर कोई आज सवाल उठा रहा है, जो सवालों के कटघरे में है, क्या उसको नहीं लगता कि वो अपने बयान दे? क्या अब उसको सफाई नहीं देनी चाहिए? क्योंकि आरोपों को तो सभी सिरे से निकाल रहे हैं, तो अपनी बात रखने का हक तो हमारा संविधान भी देता है। अगर जिस तरीके से आरोप लगे हैं और चुप्पी साधे बैठे हैं, तो क्या ये बात, इस बात की स्पष्टता है कि कहीं ना कहीं वो भी इसमें आरोपी हैं? देखिए सर, जो भी लोग हैं अभी तो मैं भी आप ही की तरह हूँ, बस हम भी संदेह में ही हैं। लेकिन आप भी जानते हैं, चोर कभी ये नहीं कहता कि मैं चोर हूँ जी। पकड़ा भी जाए तो भी चालाकी मारेगा कि मैं वैसे ही यहाँ आया था, मैंने चोरी नहीं की जी। तो लेकिन हमें इस समय सिर्फ अपनी सीबीआई, अपने कानून पर विश्वास है कि वो पूरी मेहनत से ये जो इस केस पर लगे हुए हैं। तो जितना मर्जी भाग लो, लेकिन एंड ऑफ द डे सच तो सामने आता ही है जी, है ना। तो इससे आप भाग नहीं सकते, और आप सबके सामने ही है, सब मीडिया में वो सब चीजें हो रही हैं। अब जो बातें हैं, जो माफिया है, क्या लगता है जिन्होंने नाम लिया है, क्या उनको मुश्किल नहीं हो जाएगी भविष्य में? क्योंकि एक माफिया बैठा है। बिल्कुल हो जाएगी सर, और डेफिनेटली होनी भी चाहिए जी। क्योंकि देखिए कला जो इंडस्ट्री है किसी की जागीर नहीं है जी, ठीक है। तो बिजनेसमैन भी अपने चाहता है कि मेरा बेटा बिजनेसमैन बने, वैसे एक्टर चाहता है मेरा बेटा एक्टर बने। चाहना और होना दोनों में अलग बात है जी, ठीक है। अभी मुझे लगता है कि समय चेंज हो गया है। अभी वही जो ऋतिक साहब की फिल्म का डायलॉग था कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो योग्य है वो बनेगा जी। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि वो लोग, जैसे आप कह रहे हैं कि जो माफिया है वो इस समय डरा हुआ है, और मुझे लगता है कि ये जो भी ये लोग हैं जो कला को मारते हैं, जो इंसानियत के दुश्मन है, तो उनकी ये कब्र पर मुझे लगता है कि आखिरी कील होगा ये। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से आपने भी कहा कि कोरोना काल में उनके पाप का घड़ा भर चुका है,
लेकिन ये पाप का भरा और जिस तरीके से भरा है और महामारी के बीच इनको सजा मिलेगी, क्योंकि ना जाने अगर आज सुशांत सिंह राजपूत के मसले की बात आई है, उनके सुसाइड की बात आई है, तो उसके पीछे ना जाने कि इससे पहले कितने लोग उस माफिया की भेंट चढ़ चुके हैं। तो जिस तरीके से जसवंत अब ये बातें निकलकर सामने आ रही हैं, जिन लोगों ने आवाज उठाई है, क्या उन लोगों की आवाज को दबाने के लिए ये माफिया जिस तरीके से चालें चलेगा, उसको सहन शक्ति उन लोगों को बनानी पड़ेगी, अपना आत्मविश्वास जगाना पड़ेगा ताकि इस माफिया को मुंहतोड़ जवाब दे सकें। देखिए, वो हमेशा से होता है। देखिए, पावर हमेशा से बचाव के लिए बहुत कुछ करती है जी। लेकिन वैसा, जैसे मैं फिर बात रिपीट करता हूँ कि अभी जो मुझे लगता है कि मीडिया और आम लोगों के हाथ में बहुत बड़ी ताकत है जी। अगर वो चाहे एकजुट हो जाएं तो ये बात ठंडी नहीं पड़ सकती, और जब तक वो इंसाफ नहीं मिलेगा वो चैन से नहीं बैठ सकते जी, है ना। तो ये मुझे एक थ्रिलर फिल्म की कहानी की तरह लग रहा है कि कैसे बड़े बड़े, जैसे आपकी तरह मैंने भी सुना, अगर ये सच है कि बड़ी बड़ी पावर वाले कैसे एक आम इंसान का, मेहनती इंसान की उनका मर्डर कर देते हैं और कैसे छुपाते हैं। तो मुझे लगता है कोई भी फिल्म देख लो उसका हैप्पी एंडिंग ही होता है जी। तो इसका भी हम ये तो नहीं कहेंगे क्योंकि सुशांत भाई हमारे बीच नहीं आ सकते दोबारा, तो उनका तो हमें बहुत खेद रहेगा, उसके परिवार को वो भरपाई कभी नहीं हो सकती जी। लेकिन वो लोग आगे आ जाएंगे तो ये कहीं ना कहीं नए लोगों को जो इस फिल्म लाइन में आना चाहते हैं, जो डरे हुए हैं, उनको उत्साह मिलेगा और उन लोगों को गले में फंदा आएगा जो ऐसा सोच भी सकते हैं कि ऐसा करके वो बच जाएंगे। जी, लेकिन जसवंत एक बात ये भी है कि जिस तरीके से युवा वर्ग, क्योंकि आपको पता है जिस तरीके से पंजाब, आप भी बेसिकली पंजाब को ग्राउंड लेवल से जानते हो कि किस तरीके से पंजाबी इंडस्ट्री इस वक्त तरक्की कर रही है, वहाँ पर हर दूसरे या चौथे घर में हर एक इंसान एक्टर और कलाकार या गायक बनने का सपना देखता है। लेकिन जिस तरीके से अब उन लोगों में एक डर पैदा हो गया है कि ये जो माफिया बैठा है वो उन लोगों को उठने ही नहीं देगा, तो उनके अंदर से, क्योंकि देखिए जिस तरीके से आपने स्ट्रगल किया, इतने बड़े मुकाम पर पहुंचे, तो आज जो लोग एक स्ट्रगल कर रहे हैं, जो कोशिशें कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप भी उनके लिए एक मोटिवेशनल के तौर पे हो। कुछ लोग जिस तरीके से आपने भी कभी किसी को अपना चहेता और मोटिवेशनल या आइडल माना होगा, तो कुछ लोगों के लिए आज आप भी आइडल होंगे। तो उन लोगों को आप क्या सुझाव देंगे कि ऐसे माफिया से डरो मत, यहां इनको मुंह तोड़ जवाब दो और अपने नाम, अपनी मेहनत से नाम बनाओ? जी, देखिए सर, पहली बात तो ये जो लाइन है बहुत मुश्किल है क्योंकि ग्लैमर लाइन में जैसे चकाचौंध दिखती है वैसी है नहीं, बहुत मेहनत और दिन रात की नींद उड़ानी पड़ती है, खून पसीना बहाना पड़ता है और मेंटली फिजिकली हर तरह से आदमी को जंग लड़नी पड़ती है, तब जाकर एक मुकाम बनता है। ये तो पहले ही बहुत स्ट्रगल है, ऊपर से ये माफिया जैसे ये बातें हैं तो उससे भी डर लोगों में बैठा है। लेकिन मैं उन लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपके अंदर भगवान ने टैलेंट दिया है तो आपको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। बात सिर्फ होती है सच पर खड़े होने की। जब हम ये सोचते हैं कि यार सामने वाले पड़ोस में हुआ है, हमारे थोड़ी हुआ है, तो पड़ोस की आग हमारे घर तक कब पहुंच जाएगी ये भी पता नहीं चलेगा जी। इसीलिए हर आदमी को पहले इंसान बन के सोचना चाहिए, कलाकार वो बाद में होता है। जी जी। अगर हमारे सामने किसी के साथ गलत हो रहा है तो उसकी आवाज उठाओ, तो ताकि वो करने वाले को सजा मिले, वो डरे जी। तो हम जब बर्दाश्त करना शुरू कर जाते हैं तो वो उसकी हिम्मत बढ़ जाती है सामने वाले की जी। लेकिन जज्बात तो यही है कि साथ ही साथ आज का जो टाइम है फाइटर बन के जीने का है जी। बाकी ईश्वर ने जिसको ले जाना है उसको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन हमें पहले इंसान बनाया, हम इंसान बन के सोचे, इंसानियत की कदर करें और पॉजिटिविटी फैलाएं, ना कि नेगेटिविटी। जी जी। तो जसवंत, जिस तरीके से कंगना रनौत ने देखिए बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी, सबसे पहले सोशल मीडिया पर आकर, धीरे धीरे कई कलाकार उससे पहले और उसके बाद भी सामने आए बड़ी बेबाकी के साथ। लेकिन अब सोशल मीडिया की बात नहीं करूंगा, अब कुछ लोग ये सवाल उठाने लगे हैं कि कंगना रनौत का जिस तरीके से उन्होंने आवाज़ उठाई या जिस तरीके से इंसाफ की मांग कुछ एक कलाकारों की तरफ से की गई, तो ये आरोप लग रहे हैं कि वो कलाकार जैसे कंगना रनौत या बाकी लोग इस बात के लिए जो है वो जोर दे रहे हैं ताकि उनको पब्लिसिटी मिल सके। तो उन लोगों को क्या कहेंगे जो ऐसे सवाल उठा रहे हैं कि पब्लिसिटी के लिए आवाज उठा रहे हैं या इंसाफ के लिए?
जी जी, देखिए नेचुरली होता ही है। कंगना जी का शुरू से बेबाक उनका अंदाज वही है, क्योंकि उनको समझ आ गई कि यहाँ टैलेंट चलता है। जी ठीक है, तो कोई एक बंदा ऐसी हिम्मत कर सकता है, मैं उनको हमेशा सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि एक नॉन बैकग्राउंड से आके, एक जी छोटे गांव से आकर इतना बड़ा मुकाम हासिल करना सीधा भगवान से बात करने वाली बात है। जी तो हमें पता है कि ये बहुत मुश्किल है, और ऊपर से वो ऐसे निडर होके बयान देती हैं, जी और उनका जग जाहिर है, तो ये बहुत बड़ी हिम्मत वाली बात है। जी जी तो ये भी कहीं ना कहीं सच है कि उनको देख के, जैसे फॉर एग्जांपल लोगों का आक्रोश है जी कईयों के ट्रेलर्स पे जो आ रहे हैं फिल्मों पे, तो उनको लगता है कईयों को कि यार हम भी अगर साथ नहीं देंगे, फॉर एग्जांपल, क्योंकि ये पीआरओ देखते हैं सब, है ना, इंडस्ट्री में पीआरओ चलती है, जी जी तो हर जगह मोनोपोली चलती है कि यार जी कि लोग जिधर है उधर हो जाओ, क्योंकि बेसिकली वोट और ऑडियंस ही चाहिए सबको। जी लेकिन साथ ही साथ मैं उनका फिर भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जो लालच से चाहिए, चाहे लोग जो आगे आ रहे हैं, आ तो रहे हैं, जी जी क्योंकि ये बातें हमें और आपको पता है, आम लोगों को नहीं पता। जो कोई कलाकार फॉर एग्जांपल वो नहीं भी चाहता, अगर वो बयान दे रहा है, तो उसको सुनने वाले उसके फैंस है, उसको थोड़ी पता इन बारीक बातों का, तो वो कहीं ना कहीं अच्छा पॉजिटिव सोचेगा, और वो भी लोग डरेंगे कि इतने लोग आ रहे हैं यार, जी तो कहीं ना कहीं उनका मनोबल भी टूटेगा, और हमारी कानून को और सीबीआई को हौसला मिलेगा। जी जी। तो अब क्या लगता है कि सीबीआई जड़ तक जो है वो पहुंचेगी, लेकिन जो सुशांत के दोषी हैं कहीं ना कहीं उनके अंदर अब डर और सहमे हुए हैं? जी जी जी, मुझे सीबीआई पर बहुत भरोसा है, हमारे हीरोज हैं वो। देखिए ना, जहाँ पे कोई सब सब कहते हैं कि हार मान जाते हैं, वहां पे सीबीआई आती है। जी तो वैसे ही हमारी वो आशा की किरण है जी कि उनको भगवान उनको ताकत दे, ताकि वो इसका सच निकाल पाए, जी है ना। तो पूरे हिंदुस्तान की, पूरी दुनिया की नजरें उन पे हैं। मैं तो बस एक एज एन इंडियन, एज एन हिंदुस्तानी, जी एज एन ह्यूमन बीइंग और आर्टिस्ट दुआ कर सकता हूँ कि जो भी हो, उनको हिम्मत दे और सच सामने आए, और सुशांत भाई को इंसाफ मिले। जी जी। चलिए जसवंत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ कुछ सवालों का जवाब साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरीके से अब सीबीआई छानबीन कर रही है, और जैसे जसवंत ने भी कहा कि अब सिर्फ दुआ ही की जा सकती है कि सच सामने आए, तो सीबीआई पूछेगी और रिया राज खोलेगी और तह तक जाएगी कि उन सवालों का जवाब रिया कितने सही तरीके से देती है। एनवी न्यूज पर लगातार यूं ही खबरों का सिलसिला जारी है। मुझे यानी सुनील कुमार हिमाचली को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।